प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने समय की ये बात हर किसी को पता है कि जो राज घराने के लोग हुआ करते थे या स्वयं राजा अपने खजाने को ऐसे स्थान पर छिपाते थे जहाँ तक कोई साधारण व्यक्ति नहीं पहुँच सकता। वो उस खजाने तक पहुँचने के लिए कोई नक्शा तैयार करते थे या कोई ऐसी पहेली जिसे सिर्फ उस राज घराने के लोग जानते हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की बुद्धि से भरा हो, जिसके पास एक ऐसी बुद्धि हो, ऐसी समझ हो जो परमेश्वर से आती है, असाधारण बुद्धि। क्योंकि उनका उद्देश्य होता था कि उनका जो खजाना है, जो धन है, किसी मूर्ख व्यक्ति के पास ना पहुंच जाए, कोई दुष्ट व्यक्ति उस खजाने तक ना पहुंच जाए, क्योंकि वो उसे सिर्फ बर्बाद करेंगे, नष्ट करेंगे। लेकिन एक बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति उस खजाने तक पहुंच सकता है, क्योंकि नक्शा हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता, पहेली हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वो हमें बताता है कि जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो उसका भय मानते हैं, वो परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करते हैं। एक ऐसी बुद्धि जो हर एक भेदों को समझ सकता है, जो हर एक रहस्य को जान सकता है, जो पहेली सुलझा सकता है। जब ऐसी बुद्धि होती है तो वो भेदों को खोलती है, पहेलियों को हल करती है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो कई बार वो ऊपर से बहुत साधारण लगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत कीमती है, खजाने के समान है, ऐसे भेदों से भरा हुआ है जिस तक हर एक व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। उन भेदों तक वही पहुंच सकता है जो परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करता है। और हर वो व्यक्ति जो सच में परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर को खोजता है बिना किसी स्वार्थ के, उस पर परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है। परमेश्वर का राज्य हो, उसका वचन हो या उसकी आशीषें हो, वो एक खजाने के समान है जिसे वही प्राप्त कर सकता है जो शुद्ध मन का हो, शुद्ध विवेक का हो। परमेश्वर का वचन सबों के लिए है, इसीलिए आज हम बाइबल को हर जगह देखते हैं, क्योंकि वो सबके लिए उपलब्ध कराई गई है। परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति उस खजाने तक पहुँचे, परमेश्वर के राज्य तक पहुँचे, उसकी आशीषों तक पहुँचे। लेकिन दुष्ट लोग जो बुराई से भरे होते हैं, जिन्हें परमेश्वर के राज्य से कोई लेना देना नहीं, जिन्हें परमेश्वर के वचन से कोई मतलब नहीं, उनका परमेश्वर के उस खजाने तक पहुंचना संभव है। वो परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो, लेकिन समझेंगे नहीं। परमेश्वर का एक एक वचन सोने चांदी मोती से भी बढ़कर है, और जो इसे प्राप्त कर लेते समझ पाते कि
परमेश्वर का वचन कितना अनमोल है। वो एक खजाने के समान है जो हमें समृद्ध बना सकता है। इस पृथ्वी पर जीने के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए, सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसे समझना और उस पर चलना आरंभ कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हैं, लेकिन परमेश्वर को जानने के लिए नहीं। कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि ज्ञान प्राप्त कर सकें। कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि अपने तर्क से परमेश्वर के वचन को गलत साबित कर सके। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता है कि परमेश्वर का वचन सत्य है, उसमें जो कुछ लिखा है या तो वो हो चुका है या होने वाला है। वो जानते हैं इस पुस्तक में लिखी हुई हर एक बात सत्य है, इसलिए वो वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं ताकि उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सके। शैतान भी बाइबल पढ़ता है, उसे भी पता है इसमें लिखी हुई हर एक बातों को, और इसी का इस्तेमाल उसने यीशु मसीह के विरोध में किया, उसे हराने के लिए, उसे गिराने के लिए। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ऐसी मनोदशा रखते हैं, वो परमेश्वर के भेदों को कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की इस खजाने तक वही पहुंच सकता है जो परमेश्वर का भय रखता हो। बहुत सारे लोगों को पता है कि जो कुछ वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, वो सत्य है, लेकिन वो सत्य को इसलिए नहीं खोजते कि वो सत्य जानना चाहते, लेकिन इसलिए खोजते ताकि अपनी गलत बातों के लिए, गलत इरादों के लिए उसे प्राप्त कर पाए। लेकिन परमेश्वर का वचन एक भेद है, एक रहस्य भी है, एक ऐसे खजाने के समान है जिस तक वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिस पर परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करे। हो सकता है हम दिन रात वचन पढ़ते हो, लेकिन तब भी हम प्राप्त न कर पाए। लेकिन एक साधारण व्यक्ति भी जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसके वचन से प्रेम करता है, वो परमेश्वर के उस खजाने तक पहुंच सकता है। परमेश्वर के वचन में सारी बहुतायत है। वो एक ऐसा भंडार है जिसके द्वारा हमारी हर एक आवश्यकताएं पूरी की जाती है। लेकिन कुछ लोगों का उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा ले सके, छीन सके, लूट सके, जैसे शैतान का स्वभाव है, छीन लेना, चुरा लेना, लूट लेना और नाश कर देना। वो कभी परमेश्वर की उस भेद तक, उस खजाने तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ तक पहुंचने के लिए परमेश्वर की आत्मा से भरे होना ज़रूरी है। हम में से हर कोई परमेश्वर के उस खजाने तक, स्वर्ग के राज के भेदों तक पहुंच सकता है यदि सच में हमारे अंदर
परमेश्वर के वचन के लिए आदर हो, परमेश्वर के लिए प्रेम हो और हम परमेश्वर के आज्ञाओं में रहने के लिए तैयार हो, तो वो हमें दिया जाएगा। लेकिन जब कोई दुष्ट व्यक्ति जो परमेश्वर की नहीं शैतान की सुनता है, जिसके अंदर संसार भरा है, लोभ भरा है, लालच भरा है, कभी परमेश्वर के उस खजाने तक, परमेश्वर के राज के भेद तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ये खजाना छुपा हुआ है, ये छिपा दिया गया है। लेकिन परमेश्वर की संतानों के लिए, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके आज्ञाओं में रहना चाहते हैं, उनके लिए वो रास्ता खुला है और वो प्राप्त भी कर लेते हैं। बाइबल सिर्फ एक पुस्तक नहीं, लेकिन एक ऐसे खजाने के समान, एक ऐसे धन के समान है, जो उसे प्राप्त कर लेते हैं वो उसका मूल्य समझ सकते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग जो उसके भेदों को प्राप्त तो कर लेते हैं, उस खजाने को प्राप्त भी कर ले, लेकिन वो उसका मूल्य नहीं जानते, उसकी कीमत नहीं समझते, तो वो उसे सिर्फ बर्बाद करेंगे। लेकिन जो नम्र और दीन है, जो परमेश्वर का आदर करते हैं, उनके लिए वो खजाना खोल दिया गया है पवित्र शास्त्र बाइबल के रूप में। हम सब परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं, ना सिर्फ चीज़ें, लेकिन हर एक आशीष जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी, हर वो बरकत जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी, हमारी चंगाई, हमारा छुटकारा, एक बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन, ये सब कुछ खजाने के अंदर है। बस हमें परमेश्वर के निर्देशों का पालन करना है, उसकी आज्ञाओं को मानते जाना है, उसकी सुनना है और उसके अनुसार करना है, और हम प्राप्त कर लेंगे वो सब कुछ जिसे प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, इस धरती पर रखा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे प्राप्त करें, लेकिन हम तभी प्राप्त कर सकते जब हम परमेश्वर के दानों को अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन दूसरों को आशीष देने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए, जब हम इसे प्राप्त करते हैं, यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे और अनुग्रह करे कि उसके भंडार के द्वारा हम सब तृप्त किए जाएं। धन्यवाद।